हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं मैं आपके लिए आता हूँ इम्पोर्टेंट लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस और जॉब नोटिफिकेशंस। तो आज मैं आपके लिए आया हूँ एक जॉब नोटिफिकेशन जो आया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, JKSSP की तरफ से। तो ये JKSSP की वेबसाइट है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हम देखें नोटिफिकेशन की जो डेट है वो, और नोटिफिकेशन की नंबर और नोटिफिकेशन की यहाँ पे डेट दी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास जो पोस्ट वैकेंसीज आई हुई हैं उनके बारे में है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट फॉर डिविजनल आर डिस्ट्रिक्ट आर यूटी कैडर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कैडर की भी वैकेंसी है, डिविजनल की भी और यूटी कैडर की भी है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसीज आई हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कितनी वैकेंसीज हैं, सारी हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट चीज़ें ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो ये बहुत सी टाइप की वैकेंसी है। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे सीरियल नंबर है, डिपार्टमेंट है, नंबर ऑफ पोस्ट है और यहाँ पे इंडेंट नंबर है, ये हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में 144 वैकेंसी रिसीव हुई है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में 78 वैकेंसी रिसीव हुई है, कल्चर में 79 है, इलेक्शन की बात करें 137 है, ट्राइबल अफेयर्स में 16 है, फाइनेंस में 1246 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये था वैकेंसीज का ब्रेकअप। तो इसकी हम बात करें, इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 27 दिसंबर 2020 से, ठीक है। 27 दिसंबर 2020 से इसकी फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी इसके फॉर्म जो है स्टार्ट नहीं हुए हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। 27 दिसंबर से जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका फॉर्म कैसे फिल करें। इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी वो होगी 16 जनवरी 2021, ठीक है। 16 जनवरी 2021 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, ठीक है। तो उसके बाद बाकी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है या स्टेट लेवल की है, उसकी पेज वगैरह देखेंगे, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे, सर्टिफिकेट्स के बारे में देखेंगे, अंडरटेकिंग लेटर्स देखेंगे। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो जो है एंड तक देखनी है। तो हम बात करें, टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है 1700, ठीक है। 1700 टोटल वैकेंसीज हैं। उसके बाद हम बात करें, तो हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही देखेंगे क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है 44 पेजेस का है, तो इसलिए हम पूरा नोटिफिकेशन नहीं देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट, इसको हम नहीं देखेंगे, ये आपके इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। अगर आपको देखना है तो आप नोटिफिकेशन से देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम बात करें डोमिसाइल की, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेगा शुड बी डोमिसाइल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो अगर जो इस कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेगा वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। उसके पास अगर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का डोमिसाइल नहीं है तो वो उस फॉर्म को नहीं भर सकता। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है। उसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसीज की, बात करते हैं तो वैकेंसीज की डिटेल आगे दी है, वो हम डिस्कस करेंगे। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे दी है, कौन कौन सी एज के पर्सन इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पे ओपन मैरिट की बात करें तो एज लिमिट 40 ईयर्स है, दैट मीन 40 ईयर मैक्सिमम है। अगर आपकी एज जो है 40 ईयर या 40 ईयर से नीचे है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ओपन मैरिट में। SC ST RBA ALC EWS WPS, तो इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन दी है 3 इयर्स की, दैट मीन अगर आपका 43 इयर्स भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बाकी आप सब का देख सकते हैं, ये 43 इयर्स ही है, ठीक है। दैट मीन्स एज रिलैक्सेशन है। यहाँ फिजिकली चैलेंज पर्सन की 42 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 48 है, गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉय के लिए 40 है, ठीक है। तो ये सारी एज के बारे में डिटेल्स है, आप देख सकते हैं इसको। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की बात करें तो वो भी हम आगे एनेक्स्टर 1 दिया है, उसमें देखेंगे कौन सी वैकेंसी के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे जो
नेक्स्ट हम बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वो SC ST जो भी है वो वहाँ पे दिया होगा। आगे जो वैकेंसीज हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे दिया होगा कि किसके लिए कितनी वैकेंसीज है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे अभी, वो हम सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास हम बात करेंगे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो एक्स सर्विसमैन का जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होगा वो 6% होगा। फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए 4% रिजर्वेशन होगा। ठीक है। उसके बाद ये भी कुछ पॉइंट हैं वो आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगला एप्लीकेशन फी है कि आपको कितनी एप्लीकेशन फी पे करनी है, इस फॉर्म को भरने के लिए कितने पैसे पे करने हैं। तो आपको 350 रुपये पे करने होंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। तो आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी। चाहे आपके पास नेट बैंकिंग है आप उससे पे कर सकते हैं, आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। तो आप जैसे चाहो वैसे पे कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा आगे की फॉर्म इसका कैसे भरें। ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया पहले, तो आपको आई होप रिमेम्बर होगा। उसके बाद ये इनकी जो डेट है हमारे पास, सॉरी ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम सेंटर की बात करें, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा, तो वो अभी वेन्यू जो है बाद में नोटिफाई होगा, अभी नहीं नोटिफाई होगा। बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ पे, एग्जाम आपको कहाँ देना है। उसके बाद हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें आपका एग्जामिनेशन होगा, वो एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उसमें। और उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो खाली इंग्लिश में ही आएंगे, तो आपको इंग्लिश में ही आएंगे क्वेश्चंस। उसके बाद हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आंसर की, तो जब आपका पेपर होगा उसके बाद ही आपके आंसर की भी आएगी। ठीक है। उसके बाद हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको सेपरेटली मिल जाएगा, बाद में सिलेबस भी इसका निकल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। एडमिशन टू एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, तो ये आपको जब एडमिट कार्ड आपका आएगा उस पे भी ये सारी चीजें लिखी होती हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मोस्टली आपको पता ही होगा, आपने पहले कोई एग्जाम दिया होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपना देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें मेन रिक्वायर्ड है। तो ये चीज, ये वाला सेक्शन हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। उसके बाद हम बात करें प्रोविजन ऑफ कंपनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब। तो जैसे कि मतलब मान लो कोई हैंडीक्राफ्ट वगैरह होता है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, तो उसको स्क्राइब भी प्रोवाइड किया जाता है, पेपर लिखने के लिए कोई पर्सन भी प्रोवाइड किया जाता है। बोर्ड प्रोवाइड नहीं करता, आपको अपने से अप्लाई करवाना पड़ता है स्क्राइब को। तो ये उसके बारे में है, तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप फिर भी देख सकते हैं इसमें। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाने पड़ेंगे और सेल्फ टेस्ट डॉक्यूमेंट भी ले जाने पड़ेंगे। तो ये बात की बात है, इसको भी हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे पॉइंट को। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, हमारे पास पॉइंट है मिसकंडक्ट और माल प्रैक्टिस। तो आपको मिसकंडक्ट कोई भी नहीं करना, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सिलेक्शन जो है रोक दी जाएगी बोर्ड की तरफ से। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप्स टेकन फॉर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो ये कुछ भी नहीं है, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी पॉइंट। बोर्ड डिसीजन इज फाइनल, तो जो बोर्ड डिसीजन करेगा फाइनली होगा। तो ये भी सबको पता ही है कि जो वैकेंसी निकालते हैं उनका डिसीजन फाइनली होता है। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट के लिए, ये भी हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ये आप देख सकते हैं वैसे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने फॉर्म भरना है तो कैसे भरना है, यहाँ पे इसका प्रोसीजर दिया है। अभी इसकी जो डेट है, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है वो स्टार्ट नहीं हुई है, नहीं तो मैं आपको अच्छे से देखिए वेबसाइट की साइट पे जाके आपको दिखा देता कि हमें फॉर्म कैसे भरना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है इस जो यहाँ पे आईडी दी है, यहाँ पे जो वेबसाइट दी है ये आपको टाइप करनी है, आपको
गूगल पे और आपको यहाँ से फॉर्म भरना है। आपको अगर खाली आप ssbjk.org भी लिखेंगे आपकी साइट आ जाएगी। उसको ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है। जब आपका लिंक ओपन होगा और जब आपकी जो ऑनलाइन जो स्टार्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट, तो उसके बाद ही ये काम आप कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, जैसे कि मैंने बताया वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको करनी है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के बाद जाएंगे आप, वहाँ पे अपनी डिटेल फिल करेंगे, जैसे कि ईमेल आईडी आप फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे या फिर और भी डिटेल आप फिल करेंगे, तो आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद वो आप फिल करोगे तो आपके पास पासवर्ड जनरेट होगा। पासवर्ड जनरेट होने के बाद आपको कैंडिडेट लॉगिन पे जाना है। कैंडिडेट लॉगिन पे जैसे ही आप जाएंगे, उसके बाद आप वहां से अपनी आईडी खोल के वहां पे अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो सारा कुछ भर के वो आप का हो जाएगा। उसके बाद आप लेटेस्ट ओपनिंग्स पे जाओगे। लेटेस्ट ओपनिंग के पे जाने के बाद आपको जो भी वैकेंसी आपके अकॉर्डिंग आपको सूट करती है, आप उस पे जाके वहां पे अप्लाई नाउ को क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद और भी आगे इंस्ट्रक्शंस आएंगी, आपको वो फॉलो करनी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको और इंस्ट्रक्शंस आएंगी। आपको फोटोग्राफ जो आपका है उसको अपलोड करने की इंस्ट्रक्शन आएगी, सिग्नेचर को अपलोड करने की इंस्ट्रक्शंस आएगी। तो उसकी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है, आप देख सकते हैं। फोटो आपका कितना होना चाहिए वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो उसके बाद वो करके आपको क्या करना है, फीस पेमेंट कर देनी है। ठीक है, वो सारी प्रोसेस करके फीस पेमेंट कर देनी है। ठीक है, पे नाउ पे क्लिक कर देना। तो जैसे आपकी फीस पे होगी तो आपका जो फॉर्म है फिल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म भरने में या फिर और किसी चीज पे, तो ये एसएसबी की वेबसाइट दी है, ssbjkgrievance@gmail.com। तो ये एक ईमेल आईडी दी है ग्रीवेंस के लिए, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन सर्विस कैंडिडेट का है, इसको हम नहीं देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आगे हमारे पास जो वैकेंसीज हैं, वो बात करते हैं उनकी जो मेन चीज है। तो ये वैकेंसीज की हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे आइटम नंबर है, डिपार्टमेंट है, यहाँ पे सब डिपार्टमेंट है, ये पे स्केल है, नेम ऑफ पोस्ट है, कैडरे ऑफ द पोस्ट है, यहाँ पे ओपन मैरिट में कितनी वैकेंसी है, टोटल कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या है। ठीक है, तो मैं जो है इसमें से भी मेन चीजें ही आपको बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन जो है रिटन एग्जाम ही है, मतलब रिटन एग्जाम के बेसिस पे ही ये सिलेक्शन होगी। तो जितनी भी यहाँ पे वैकेंसीज निकली है वो रिटन एग्जाम के बेसिस पे ही होगी, तो इसलिए ये पॉइंट मैं नहीं आपको बार बार बताऊंगा। उसके बाद मैं कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी आपको नहीं बताऊंगा, मैं टोटल वैकेंसीज आपको बताऊंगा, आप कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। ठीक है, तो ये सारी कल्चर की ही है, इसलिए कल्चर को भी मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइब्रेरीज एंड रिसर्च में। अगर बात करते हैं हम डिवीजन कश्मीर में, हमारे पास 4 वैकेंसीज हैं। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करूं मैं, बीए बीएससी बीकॉम विद बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में आपकी होनी चाहिए। तो ये जितनी भी यहाँ से लेकर यहाँ तक वैकेंसीज है इसमें सेम क्वालिफिकेशन है, तो इसलिए मैं इसको बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, तो अगर डिवीजन कश्मीर की बात करें तो 4 वैकेंसीज है। जम्मू डिवीजन की बात करें तो इसमें 1 वैकेंसी है। डिवीजन कश्मीर की बात करें इसमें अनदर की, तो इसमें 24 वैकेंसीज है। डिवीजन जम्मू की बात करें तो इसमें 24 वैकेंसीज है। ठीक है, ये जो वैकेंसीज है ये यहाँ पे देखो लाइब्रेरियन की है और यहाँ पे जूनियर लाइब्रेरियन की। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की वैकेंसीज की बात करें तो हमारे पास कल्चर में ही वैकेंसीज है। ये है हमारे पास वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें डिवीजन जम्मू के लिए 5 वैकेंसीज है। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद आपकी टाइपिंग जो है 35 वर्ड स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद इसके साथ साथ आपके पास 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ठीक है, उसके बाद हम जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो ये डिवीजन कश्मीर के लिए है 1 वैकेंसी। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर
35 वाट्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको स्किल टेस्ट के लिए 20 पॉइंट्स होंगे। आपको रिटन एग्जाम जो होगा 80 पॉइंट्स का होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे भी, यहाँ पे जो स्किल टेस्ट होगा वो 40 पॉइंट्स का होगा, एग्जामिनेशन होगा 60 पॉइंट्स का। ठीक है, स्किल टेस्ट का मतलब होता है जो टाइपिंग स्पीड है उस वो जो होगी वो देखी जाएगी इसमें। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास है जूनियर स्टेनोग्राफर की डिवीजन जम्मू के लिए एक वैकेंसी है। तो इसमें ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसमें स्किल टेस्ट के 40 पॉइंट्स होंगे, एग्जामिनेशन के 60 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप की वैकेंसी की हम बात करें, हमारे पास बाइंडर की वैकेंसी है डिवीजन जम्मू के लिए एक वैकेंसी है। इसमें जो सिलेक्शन होगी एग्जामिनेशन के बेसिस पे सिलेक्शन होगी। ठीक है, इसमें आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए विद ट्रेनिंग इन बाइंडिंग, बाइंडिंग में ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी। इसके बाद हम बात करते हैं कैटलॉगर की, बात है यूटी की वैकेंसी 1 है। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन बी बी स्लैश लिव साइंस। ठीक है, तो इसमें भी आपका एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कंजर्वेशन असिस्टेंट की डिवीजन कश्मीर के लिए एक वैकेंसी है। देन हम बात करें सर्वेयर की, तो इसमें हम बात करें कंजर्वेशन असिस्टेंट में, इसमें एमएससी केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए विद ट्रेनिंग इन कंजर्वेशन में होनी चाहिए। देखिए, डिवीजन जम्मू की बात करें तो एक वैकेंसी है सर्वेयर की, इसमें आपके पास एमए संस्कृत होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडलर की डिवीजन कश्मीर के लिए एक वैकेंसी है। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन फाइन आर्ट्स में। ठीक है, इन स्कल्पचर पेंटिंग मोड लाइनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, फोटोग्राफर डिवीजन कश्मीर के लिए एक वैकेंसी है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में। इसके बाद फोटोग्राफर नेक्स्ट डिवीजन जम्मू के लिए सेम प्रोसीजर इसमें भी है, एक वैकेंसी है। उसके बाद केमिकल असिस्टेंट डिवीजन कश्मीर के लिए एक वैकेंसी है, एमएससी केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं लैब असिस्टेंट की डिवीजन कश्मीर के लिए एक वैकेंसी है, बीएससी होनी चाहिए उस केमिस्ट्री में। ठीक है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें हम तो डिवीजन कश्मीर में एक वैकेंसी है, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की वैकेंसी हमारे पास है जूनियर असिस्टेंट की डिवीजन कश्मीर के लिए 6 वैकेंसीज हैं। इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 6 मंथ का कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके बाद इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, स्किल टेस्ट 20 पॉइंट्स मिलेंगे स्किल टेस्ट के, और एग्जामिनेशन के 80 पॉइंट्स मिलेंगे। बात करते हैं ड्राइवर की, डिवीजन कश्मीर के लिए एक वैकेंसी है, इसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और लाइसेंस होना चाहिए, हैवी पैसेंजर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर जो है मेरिट ऑब्टेन्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन ओनली। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिकॉर्ड कीपर डिवीजन जम्मू के लिए 2 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए हिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास लेबर इंस्पेक्टर की है, यूटी लेवल की पोस्ट है, ये 3 वैकेंसीज है इसमें। इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इकोनॉमिक्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स स्टैटिक्स में। इसमें जो सिलेक्शन होगी 80 पॉइंट्स आपके होंगे किसके, टेस्ट के, और वाइवा के 20 पॉइंट्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की, बात करते हैं, ये यूटी लेवल की पोस्ट है, 8 वैकेंसीज हैं। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 65 एंड 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। 6 मंथ का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का। इसकी जो सिलेक्शन होगी ये स्किल टेस्ट के 40 पॉइंट्स होंगे, एग्जामिनेशन सीबीटी के 60 पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट जो यूटी लेवल की वैकेंसी है, इसमें 19 वैकेंसीज हैं। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 35 वर्ड से पर मिनट, आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। इसमें भी स्किल टेस्ट के 20 पॉइंट्स होंगे, एग्जामिनेशन के 80 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की वैकेंसी, हमारे पास बॉयलर मैन है, यूटी लेवल की वैकेंसीज हैं, 2 वैकेंसीज हैं। इसमें आपके पास मिडिल पास होना चाहिए, दैट मीन 8 पास होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ड्राइवर ग्रेड सेकंड की, इसमें आपके पास एक वैकेंसी है, मैट्रिक होना चाहिए और +2 होना चाहिए।
और उसके बाद ड्राइविंग जो लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद हम केयर टेकर की बात करते हैं, यूटी लेवल की वैकेंसी है और ये एक ही वैकेंसी है। इसमें आपके पास इंटर हायर सेकेंडरी होना चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट टाइप की वैकेंसी हमारे पास है लेबर ऑफिसर की। लेबर ऑफिसर की बात करें तो 3 वैकेंसीज हैं। इसमें आपके पास डिग्री विद इकोनॉमिक्स और कॉमर्स और सोशियोलॉजी, ठीक है, तो ये डिग्रीज होनी चाहिए। इसमें सिलेक्शन जो है 80 पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन के होंगे, वाइवा 20 मार्क्स का होगा। सुपरवाइजर की बात करें तो 7 वैकेंसीज आपके पास है। इसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और उसके बाद आपके पास और भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है। करियर काउंसलिंग ऑफिसर की 2 वैकेंसीज हैं हमारे पास यूटी लेवल की, ठीक है। इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। 80 पॉइंट्स इसमें एग्जामिनेशन के होंगे, 20 पॉइंट्स इसमें वाइवा के होंगे। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो ये यूटी लेवल की वैकेंसी है। इसमें आपके पास 15 वैकेंसीज हैं। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 टू 65 वर्ड्स पर मिनट। इसमें 40 पॉइंट्स आपके स्किल टेस्ट के होंगे, 60 पॉइंट आपके सीबीटी एग्जामिनेशन के होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं लेवल 4 की वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी। 13 वैकेंसीज आपके पास है, ठीक है। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन 35 वर्ड्स पर मिनट, उसके बाद 6 मंथ का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट। 20 पॉइंट्स इसमें स्किल टेस्ट के होंगे, 80 पॉइंट्स एग्जामिनेशन के होंगे। उसके बाद ड्राइवर ग्रेड सेकंड की बात करें तो इसमें मिनिमम मैट्रिक होना चाहिए, मैक्सिमम +2 होना चाहिए। इसमें 4 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास वैकेंसी है जो ड्राइवर ग्रेड सेकंड की है, यूटी लेवल की है। इसमें हमारे पास 50 वैकेंसीज है, मैट्रिक और +2 मैक्सिमम है इसमें। इसमें जो सिलेक्शन होगी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट, और उसके बाद उसका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, 2 चीजें इसमें होंगी। स्टोर अटेंडेंट की बात करें तो इसमें 2 वैकेंसीज है। इसमें हमारे पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट हमारे पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद हम फोरमैन की बात करें तो आपके पास यूटी लेवल की 3 वैकेंसीज हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें मैकेनिक की। मैकेनिक यूटी लेवल की वैकेंसी है, 12 वैकेंसीज हैं। मैट्रिक होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में, दैट मीन मैकेनिक मोटर व्हीकल में। देन फिटर की हमारे पास 4 वैकेंसीज हैं, यूटी लेवल की वैकेंसीज है। आपके पास मैट्रिक एंड आईटीआई होना चाहिए मोटर मैकेनिज्म में। गीजर की बात करें तो इसमें आपके पास 12 वैकेंसीज है, आपके पास मैट्रिक और आईटीआई होना चाहिए। वेल्डर की बात करें तो वेल्डर में आपके पास 6 वैकेंसीज हैं, मैट्रिक और आईटीआई ट्रेंड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप की वैकेंसी हमारे पास है इलेक्ट्रिशियन की, ये यूटी लेवल की पोस्ट है, 4 वैकेंसीज हैं। मैट्रिक एंड आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिक ट्रेड में। उसके बाद मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की बात करें तो ये यूटी लेवल की वैकेंसी है, 2 वैकेंसीज हैं। इसमें 3 साल की डिग्री होनी चाहिए ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद हम बात करते हैं मोटर व्हीकल ट्रैफिक असिस्टेंट, यूटी लेवल की वैकेंसीज 3 वैकेंसीज हैं। मिनिमम इसमें 10th होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए आपका। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। देन मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की बात करें तो ये डिवीजन कश्मीर की वैकेंसीज हैं, 7 वैकेंसीज हैं। डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो आपके पास वैकेंसी है सब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की। इसमें 4 वैकेंसीज हैं। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी है, आप देख सकते हैं। देन असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की 3 वैकेंसीज है, यहाँ पे 9 वैकेंसीज है, तो इसकी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे वैकेंसी है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की 10 वैकेंसीज हैं। सब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की 4 है, असिस्टेंट मोटर व्हीकल की हमारे पास 3 है, ठीक है। आप क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 वैकेंसीज है मोटर व्हीकल ट्रैफिक असिस्टेंट की। असिस्टेंट प्रोग्रामर की यहाँ पे 1 है, जूनियर असिस्टेंट की 3 है, तो आप इनके आगे सारी क्वालिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, यूटी लेवल की वैकेंसीज हैं, 23 वैकेंसीज हैं। तो इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 1 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्शन असिस्टेंट की, तो ये हम वैकेंसी की बात करते हैं, 110 वैकेंसीज हैं। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, और आपके पास जो है उर्दू का नॉलेज भी होना चाहिए, 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसमें स्किल टेस्ट के 20 पॉइंट्स हैं, एग्जामिनेशन के 80 पॉइंट्स हैं, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की एक वैकेंसी है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की यहाँ पे भी एक वैकेंसी है, ये यूटी की है, ये डिवीजन कश्मीर की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैकेंसी जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की, यहाँ पे एक वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट की 7 वैकेंसीज है यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की डिवीजन जम्मू के लिए 5 वैकेंसीज है। ड्राइवर की एक वैकेंसी है। ठीक है, आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आगे चेक कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं यहाँ पे है अकाउंट्स असिस्टेंट की, तो ये बहुत ही देखने वाली चीज़ है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। इसमें 972 वैकेंसीज हैं। ग्रेजुएशन इसमें आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, 50% मार्क्स होने चाहिए कैटेगरीज वालों के लिए। और बात करें हम 45% मार्क्स होने चाहिए रिजर्व कैटेगरीज के लिए ग्रेजुएशन में, कोई भी ग्रेजुएशन जैसे बीए बीएससी कोई भी आपके पास है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है विद 50% मार्क्स और होल्डिंग पीएचडी डिग्री, ठीक है, तो वो भी इलिजिबल है इसके लिए। तो इसमें जो सिलेक्शन होगी एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही होगी, तो आप देख सकते हैं। तो आपका जो पहले का अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम अगर अच्छे से नहीं हो पाया है तो आप इसके लिए तैयारी करें, तो आपका ये एग्जाम हो जाएगा। जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट की बात करें तो 40 वैकेंसीज हैं डिवीजन कश्मीर के लिए। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मैथ्स, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट यूटी लेवल की बात करें, आपके पास 4 वैकेंसीज है, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट डिवीजन जम्मू के लिए 25 वैकेंसीज है, सेम यहाँ पे दी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। लाइब्रेरी असिस्टेंट यूटी लेवल की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है। ड्राइवर की हमारे पास कश्मीर डिवीजन कश्मीर की 6 वैकेंसीज हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ड्राइवर की, यहाँ पे 5 वैकेंसीज हैं। जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट डिवीजन जम्मू के लिए 51 वैकेंसीज हैं, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स वगैरह, ठीक है, इसमें होनी चाहिए। देन जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे 13 वैकेंसीज, आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। देन असिस्टेंट कंपाइलर की यहाँ पे 27 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे असिस्टेंट कंपाइलर की 2 वैकेंसीज हैं, इंस्पेक्टर की 18 वैकेंसीज है, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 3 वैकेंसी, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 7 वैकेंसी, तो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं, ये भी अच्छी वैकेंसीज है, 48 वैकेंसीज हैं। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और इसकी सिलेक्शन जो है एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगी। यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी 7 है, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की 12 है, यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की 2 है, तो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे केमिस्ट की एक वैकेंसी है, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। और जो टोटल वैकेंसीज हैं वो आपके पास 1700 वैकेंसीज है, तो आप के पास बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको देख सकते हैं, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए हुए हैं, ये आप नोटिफिकेशन से ले सकते हैं, इनको प्रिंट करवा के। ये फर्स्ट है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकली लिमिटेशन ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब फिजिकल लिमिटेशन, फिजिकल चैलेंज पर्सन के लिए ये है सर्टिफिकेट। उसके बाद हम बात करते हैं, ये है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यूजिंग ऑन स्क्राइब के लिए, ठीक है, अगर आपको स्क्राइब अगर चाहिए एग्जामिनेशन में तो उसके लिए ये है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन इतना ही था, इसमें से अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स मिल सकें। थैंक यू।